Hey there everyone, welcome back to our channel and in this video हम कवर करने वाले हैं कि आप कैसे खुद का पैकेज बना सकते हो और डिप्लॉय कर सकते हो पिप के अंदर। साथ ही हम जारविस के फंक्शनैलिटी पे काम करने वाले हैं। तो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इस वीडियो में आपको वीडियो एंड तक देखना होगा ताकि आप अपना खुद का पैकेज प्रॉपरली डिप्लॉय कर पाओ। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देख ली तो आप 101% खुद का पैकेज बना सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो और अपने रेज्यूमे जैसी चीज़ों पे मेंशन कर सकते हो जो कि आपके कंपनी प्लेसमेंट्स में काम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको एक फ़ोल्डर बना लेना है अपने डेस्कटॉप के अंदर। इसका नाम मैं रखूँगा पैकेज और एंटर करूँगा। ये ब्लैंक फ़ोल्डर होगा। आप बोलोगे कि आप जारविस का काम नहीं है क्या? बिल्कुल है, इसी में हम जारविस का भी काम करने वाले हैं। बट यहाँ से हम कंप्लीट बिल्ड कंप्लीट करेंगे और उसके बाद उसे जारविस में इंटीग्रेट करेंगे, ऐड कराएंगे। तो सबसे पहले मैं इसे VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। तो आज हम किस किस लैंग्वेज का यूज़ करने वाले हैं? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन। इन चारों का यूज़ करके हम एक पर्टिकुलर स्पीच टू टेक्स्ट बिल्ड करने वाले हैं, उसे डिप्लॉय करने वाले हैं अपने पिप के अंदर। तो सबसे पहले आपको एक फ़ाइल बनानी है जिसका नाम आप रखोगे index.html। index.html ही क्यों, कोई और दूसरा नाम क्यों नहीं? तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप कोई भी वेबसाइट डिप्लॉय करते हो, ठीक है, इस पैकेज को डिप्लॉय करने से पहले आप एक वेबसाइट को भी डिप्लॉय करना सीखोगे। तो जब भी आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो उसका जो सबसे पहला पेज आप दिखाना चाहते हो, क्योंकि मल्टीपल पेजेस होते हैं, तो सबसे पहले पेज जो भी आप दिखाना चाहते हो उसके लिए आपको index.html का यूज़ करना होता है। .html आपको पता ही है कि एक एक्सटेंशन है। तो लेट्स स्टार्ट विथ कोडिंग। तो जैसे ही आप इसे एक्सप्लेनेशन मार्क से स्टार्ट करोगे और एंटर प्रेस कर दोगे तो आपके सामने एक डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स कोड आ जाएगा। अब इसके अंदर आप इसे कुछ भी टाइटल दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं अभी दे रहा हूँ स्पीच टू टेक्स्ट, क्योंकि मैं एक स्पीच टू टेक्स्ट वेबसाइट बना रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं बॉडी के अंदर ना एक बटन बनाऊँगा, उससे पहले H1 लिख दूँगा। नीडेड नहीं है बट आप लिख सकते हो। H1 डाल देता हूँ यहाँ पे कि स्पीच टू टेक्स्ट हम इस वेबसाइट के अंदर परफॉर्म करने वाले हैं। और एक बटन बनाऊंगा इसके अंदर, बटन कुछ इस तरीके से। अब इस बटन के अंदर ये एक बटन, ये टैग्स होते हैं HTML के अंदर, जैसे कि अगर मैंने बटन लिखा, H1 लिखा, ये प्री डिफाइंड होते हैं। आप इस खुद से कोई भी टैग नहीं बना सकते HTML के अंदर, ये प्री डिफाइंड होते हैं। कुछ चीज़ें आपको खुद से सीखनी पड़ेंगी, जैसे कि बेसिक HTML। आई होप कि आपको ये चीज़ें तो आती ही होंगी। तो इस बटन की मैं एक आईडी दूंगा। आईडी क्यों देते हैं एक HTML कोड के अंदर? ताकि हम CSS को जब कॉल करें, तो क्योंकि बटन तो एक टैग हो गया ना, तो बटन तो एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारी हो सकती है। तो आईडी हम ऐसी रखते हैं ताकि एक ही आईडी से हम कंट्रोल कर सकें। तो सबसे पहले मैं एक बनाऊंगा स्टार्ट बटन, जिस बटन में हम क्लिक करके अपना स्पीच टू टेक्स्ट फंक्शन बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट बटन लिखा है। अब मैंने स्टार्ट का S स्मॉल क्यों लिखा है और बटन का B कैपिटल क्यों लिखा है? दिस इज़ द स्टैंडर्ड वे। जब भी आप पहला लिखते हो ना, ये आपका एक तरह से मेथड हो गया और बटन ऑलरेडी आपने डिफाइन कर दी। तो जब भी आप ऐसी चीज़ें लिखते हो तो इसका एक फॉर्मेट होता है, उसे आपको इसी तरीके से लिखना है। आप जब भी कोड लिखोगे, आप अगर आपने कोड को, आपने इवन GPT को भी जब भी देखा होगा, GPT क्या करता है? GPT जब भी आप उसे कुछ भी देते हो ना, तो एक फॉर्मेट में रिप्लाई देगा। तो आप उसे चेक करना, उसमें भी कुछ इसी तरीके से मेथड्स लिख के आएंगे। तो सबसे पहले मैं इस बटन का नाम दूंगा स्टार्ट। सिर्फ मैं स्टार्ट लिख दूंगा, या फिर आप इसे कंप्लीटली कैपिटल में लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से। SS हो गया, एक ऐसा आप हटा सकते हो। और अभी अगर आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं करके रखा है तो उसे एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो। पहला है लाइव सर्वर, पहला ये आपके सामने है लाइव सर्वर, आप डाउनलोड कर लो। यहाँ से मेरा इंस्टॉल्ड है, आपका इंस्टॉल नहीं होगा, इंस्टॉल कर लेना।
लाइव प्रीव्यू को भी अनेबल कर लेना है। अब लाइव सर्वर क्या करेगा कि जब भी आप इस फाइल पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके आप ओपन विथ लाइव सर्वर कर सकते हो। तो जैसे अभी मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया तो यहाँ पे मेरा पेज लोड हुआ और जैसे कि मैंने H1 दे के रखा है हेडिंग, और यहाँ पे मेरी एक स्टार्ट बटन आ गई, ठीक है, जो कि क्लिकेबल है अभी। लेकिन क्या यार हर बार मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन जैसे लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप कुछ इस तरीके से भी इसे रियल टाइम में राइट साइड पे व्यू कर सकते हो। फिर आप बोलोगे यहाँ पे तो आपका आधा कोड छिप जाता है ना, तो उसके लिए एक सोल्यूशन है कि आप सेटिंग्स में क्लिक करो। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद सेटिंग्स पे चले जाओ, यहाँ पे वर्ड व्रैप यहाँ पे सर्च करना है आपको, और ये आपका ऑफ होगा, इसे ऑन कर देना है, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपकी जितनी स्क्रीन विजिबल है ना, उसी के अंदर आपका कोड शो होगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने एक बटन दे दी है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक बटन है इसके पास। अभी हमें क्या करना है, हमें एक आउटपुट बॉक्स, जब भी हम लिसन तो हम स्टार्ट करा देंगे, लेकिन एक आउटपुट बॉक्स चाहिए होगा हमें। तो उसके लिए हम एक डिव बनाएंगे। डिव क्या होता है? डिव एक तरह का कंटेनर होता है। इसके लिए भी मैं एक आईडी दूंगा ताकि मैं इसे CSS और अपने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से मेंटेन कर सकूं। तो यहाँ पे मैं इसे दूंगा आउटपुट। यहाँ पे मैंने आउटपुट नाम दे दिया है इसे मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे एक आईडी आउटपुट का आ चुका है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी सिर्फ एक वेबसाइट बनी है ना अभी तक। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना कोई वर्केबल है, ना कोई सेक्शन है, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फ़ाइल बनानी है और जिसका नाम रखना है आपको, मैं यहाँ पे एक्सटर्नल CSS और एक्सटर्नल JS का यूज़ करूँगा, इंटरनल का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि आप प्रोफेशनल चीज़ें सीख पाओ। इंटरनल CSS क्या होता है कि जब आप सेम कोड के अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट लिखते हो तो उसे इंटरनल बोलते हैं, और जब आप दूसरी फाइल क्रिएट करते हो और उन्हें कनेक्ट करा देते हो तो उसे आप एक्सटर्नल बोलते हो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा styles.css, और यहाँ पे मैं थर्ड फाइल एक और फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा script.js। ये डिफ़ॉल्ट नेम्स होते हैं, आप चाहो तो इनके नाम चेंज भी कर सकते हो, बट बेटर है कि आप इन्हीं का यूज़ करो। अभी इनको मुझे लिंक कराना है, इससे लिंक कराना है, ऐसे तो लिंक होगा नहीं, ठीक है। तो लिंक कराने के लिए आपको हेड के अंदर आना है जब आपको CSS लिंक कराना होता है। तो CSS लिंक कराने के लिए आपको लिखना है लिंक स्पेस REL, यानी कि यहाँ पे आपको देना है कि भाई ये एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टाइल है ये, ठीक है, स्टाइल सीट है। अभी href मतलब ये एक्चुअल में फ़ाइल कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे मैं ऐसे लिखूँगा यहाँ पे मेरे को दो ऑप्शन मिलेंगे, मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा और इस टैग को क्लोज़ कर दूँगा, एंड मेरा जो CSS है वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। हालांकि इस वाले कोड में हमें CSS में इतना कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम इसे बैकएंड में फ्यूचर में मतलब कंट्रोल करने वाले हैं। अभी यहाँ पे मुझे JS यानी कि जावास्क्रिप्ट को यहाँ से कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले मैं अब लिखूँगा स्क्रिप्ट src, लोकेशन दूंगा script.js और इस टैग को बंद कर दूंगा। अभी मेरा जो CSS है और जावास्क्रिप्ट है वो दोनों यहाँ से कनेक्टेड हो चुका है। अभी मुझे अपना CSS और जावास्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करना है। तो CSS जिन लोगों को नहीं पता वो क्या होता है, तो मैं बता दूं कि CSS एक तरह से आप ये ऐसा समझ सकते हो कि आप वेबसाइट को कलर्स देने के लिए, शेप देने के लिए यूज़ करते हो, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा काम नहीं है तो मैं इसे इतना डिटेल में नहीं बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बॉडी, जो कि मैंने बॉडी टैग बनाया है, उसको मैं यहाँ से फॉन्ट दूँगा, ठीक है, फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे मैं कॉमन एरियल का ही यूज़ करूँगा। यहाँ से देखो बहुत ही बेसिक सा यहाँ पे फॉन्ट आ गया, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो इसका अपने हिसाब से, देख लेना, आपको कोई एक्सपेरिमेंट करो, कोडिंग मीन्स एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट अलाइन करना है, क्योंकि देखो अभी ये कोने पे दिख रहा है ना, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूँगा तो ये बीच में दिखने लगा है ना। अभी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने एक बॉक्स बनाया है, आउटपुट बॉक्स, और जब भी आप एक आईडी को कॉल करते हैं तो आपको हैश लिखना होता है। तो यहाँ पे मैं आउटपुट लिखूँगा
कुछ इस तरीके से। ब्रैकेट को स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप डालूँगा 20%, कुछ इस तरीके से, या फिर आप 20px लिख सकते हो इसे, ठीक है। परसेंट का मतलब और px, इट्स बोथ आर डिफरेंट बिकॉज px एक पैरामीटर है और परसेंटेज मतलब आपका वो अपने वेबसाइट के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से वो परसेंटेज लेगा। पैडिंग यहाँ पे ऑटो ना करके मैं इसे 10px रखूँगा, 10px। अब मैं इस पर डालूँगा एक बॉर्डर और इसे 1px पे सेट करूँगा। अभी आपको इसमें कन्वर्जन नहीं दिख रहा है बट आफ्टर सम टाइम यू विल गेट। और यहाँ पे सॉलिड रख दूँगा। तो यहाँ पे देखो एक बॉक्स आ चुका है, ठीक है। अभी मिनिमम हाइट रखूँगा 100px और यहाँ पे एक बॉक्स आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे वर्ड, अभी हमारा ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर देने का काम हो गया है। हम इतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे बिकॉज CSS का काम बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस वेबसाइट को मैं बैकएंड से हैंडल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमने CSS लिख लिया है, बहुत ही बेसिक सा CSS था। अब हमारा काम आता है एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट का, जो कि हमारी वेबसाइट को बनाता है डायनेमिक और वर्केबल बनाता है। अगर आप HTML और CSS में बहुत अच्छे लेकिन आपको जावास्क्रिप्ट कुछ भी नहीं आती तो आप एक्चुअल में कुछ जानते ही नहीं, क्योंकि आप HTML और CSS जैसी स्ट्रक्चरल लैंग्वेज का यूज़ प्रोग्रामिंग की तरह नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो सिर्फ एक डिस्प्ले की तरह है ना। अगर आप कैनवा यूज़ कर रहे हो ना तो, और HTML CSS कर रहे हो, तो बोथ आर इन सिंगल केस सेम है, बट ये नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली सेम है, बट कहीं पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो और कहीं पे आप कोड से कर रहे हो, चीज़ें सेम ही है। जब तक आप उसे डायनामिक नहीं बनाओगे तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो लेट्स स्टार्ट विथ कांस्टेंट आउटपुट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। और जावास्क्रिप्ट जिन लोगों ने थोड़ी सी भी पढ़ रखी है उन्हें डॉक्यूमेंट पता होगा क्या होता है। डॉट गेट एलिमेंट, ये चीज़ आपको पाइथन में भी देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पे डॉट एलिमेंट आईडी, ये चीज़ें आपको खुद से भी पता होनी चाहिए कि जब हम पाइथन में ऑटोमेट करते हैं ना, तो सेलेनियम में भी हम डॉट गेट एलिमेंट से आईडी से ही उसे कॉल करते हैं। तो क्योंकि हमने आईडी दी है आउटपुट, तो यहाँ पे हमें आईडी आउटपुट पास कर देनी है और फिर सेमी कॉलम, फिर अगेन कॉन्स्ट स्टार्ट बटन। अब हम कर क्या रहे हैं ना कि जो हमने HTML में और जावास्क्रिप्ट में, सॉरी HTML में जो भी हमने आईडीज डिक्लेयर किए हैं ना, उसे हम जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट करा रहे हैं। बटन इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जब भी आप डॉक्यूमेंट लिखते हो इसे स्मॉल ही लिखना है आपको। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ रिपीट करनी है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के अंदर आपको डाल देनी है स्टार्ट बटन। HTML आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आपने इसमें आईडी का नेम मिसमैच कर दिया तो आपको एरर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगर आपको एरर आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगता है तो भी आप मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट फाइनल ट्रांसक्रिप्ट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कुछ इस तरीके से, क्योंकि सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होगा ना वो ब्लैंक होगा। अब मैं यहाँ पे कॉन्स्ट स्पीच
recognition इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देख सकते हो आपको एक कीवर्ड मिलेगा विंडो, विंडो डॉट वेब किट। यहाँ पे URL की जगह आपको लिखना है स्पीच RECOGNITION। आपको स्पेलिंग में किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं करनी है। फिर अगेन विंडो डॉट, और फिर से आपको यहाँ पे, सॉरी, इसको आपको वेबकिट तो आपको यहाँ पे कॉल करनी है। यहाँ पे आप डॉट लिखेंगे और यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन, कुछ इस तरीके से लिखना है। अभी आपका यहाँ पे विंडो का W कैपिटल हो चुका है, इसे स्मॉल रखना है। आपको एक बार सारी चीज़ें ना मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि अगर आपने कोड गलत लिख दिया तो आपका ये काम नहीं करेगा। और हाँ, एक चीज़ और भी है, क्योंकि आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट में ना एरर मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसे वर्क के ही फॉर्म में आप देख सकते हो उसे। तो अभी मैं कॉन्स्ट एक नया बनाऊंगा और RECOGNITION recognition is equals to, this is object new speech recognition। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया ताकि मुझे बार बार उसे कॉल ना करना पड़े। अभी मेरे को लैंग्वेज यहाँ पे डिसाइड करनी है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा recognition डॉट लैंग इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखना है आपको EN एंड US। व्हाट इज EN एंड US एंड व्हाट इज डॉट लैंग? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लैंग्वेज डिसाइड की कि भाई इंग्लिश जो US में चलती है ना, हमें उस लैंग्वेज में ना, हमारी जो लैंग्वेज है वो ये है, तो इसी लैंग्वेज में आप सुनो। आप चाहो तो हिंदी के लिए भी बना सकते हो, ठीक है, बट अभी हमारा फोकस है इंग्लिश। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज डिसाइड करने के बाद हम करेंगे INTER IM RESULTS एंड यहाँ पे मैं इक्वल्स टू कर दूंगा ट्रू, ठीक है। अभी यहाँ पे करना क्या है कि आपको स्टार्ट बटन को कॉल करना है। स्टार्ट बटन जो कि हमने वहाँ से element.id.get से कॉल किया था, स्टार्ट बटन डॉट एड, हम इसे कनेक्ट कराएंगे। एड इवेंट लिसनर, यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले ULT रिजल्ट कॉमा यहाँ पे मैं E लिखूंगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं डालूंगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसे यहाँ से हटा देते हैं। एंड हियर इट इज, आपको यहाँ से करना होगा ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट ऑफ करना होगा इसका, और आपका एरर जा चुका है।
ओके, तो यहाँ से आपको कोड लिखना है। अब इसके मिडल का फंक्शन अब आपको यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट स्पेस TRANS। अभी आपको यहाँ पे ना जो ट्रांसक्रिप्ट है ना वो डिसाइड करनी है। ट्रांसक्रिप्ट मतलब जो कि हम बोल रहे हैं ना वही इज इक्वल्स टू एरे डॉट फॉर्म ई डॉट रिजल्ट। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन दिया, आर्ग्यूमेंट पास किया रिजल्ट, और ई पे हमने डाला ई डॉट रिजल्ट को यहाँ पे कॉल कर लिया और उसे एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर दिया जो कि कांस्टेंट है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही तो भी आप मुझे बता सकते हो। अब यहाँ पे मैं डॉट मैप का यूज़ करूँगा। मैप फंक्शन है, यहाँ पे मैं रिजल्ट इक्वल्स टू लेस देन आर इक्वल्स टू रिजल्ट का एरे जो है वो मैं इंडेक्सिंग कर दूंगा उसकी 0, ताकि अच्छे तरीके से सुन पाए, समझ पाए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ताकि ये मुझसे ये ना कहे कि अरे कहना क्या चाहते हो। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा चीज़ें। फिर उसके बाद आपको जॉइन फंक्शन का यूज़ करना है। ये चीज़ें आपको पाइथन के अंदर भी देखने के लिए मिलती हैं, तो यार इतना ज़्यादा टफ तो नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग तो बेटर बन ही गई होगी यहाँ तक की। अभी मैं यहाँ पे एक कंडीशन डालूँगा, इफ़। देखो यार, मतलब ऑलमोस्ट अगर आपने एक लैंग्वेज भी सीख ली है ना तो चीज़ें सेम ही होती हैं। ई डॉट रिजल्ट और रिजल्ट्स नॉट रिजल्ट, बिकॉज रिजल्ट हमने वहाँ पे कॉल किया है। इट्स रिजल्ट और इसकी इंडेक्सिंग रखो 0 रखने के बाद आपको डॉट इज मेथड का कॉल करेंगे। इज फाइनल ब्रैकेट बंद, नया ब्रैकेट चालू, जहाँ पे हम एक्चुअल कंडीशन एंड लॉजिक लिखना स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल ट्रांसक्रिप्ट इज इक्वल्स टू ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, दोनों को हमने यहाँ पे कनेक्ट करा दिया। उसके बाद आउटपुट डॉट, जो कि हमने वहाँ से कॉल किया है, आउटपुट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, बिकॉज ये एक टेक्स्ट कंटेंट होगा, हम इसे फाइनल ट्रांस पे पास कर देंगे। फाइनल ट्रांसक्रिप्ट और सेमीकोलन। इतना होने के बाद आपका ये ब्रैकेट हो जाता है ख़त्म, और यहाँ पे आपको लास्ट में आके सेमीकोलन दे देना है और इस ब्रैकेट से आ जाना है बाहर। तो अभी ये क्या कुछ काम कर रहा है देखते हैं। अभी ये कुछ इतना काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने अभी सिर्फ फंक्शंस बनाए हैं और उसे थोड़ा सा डिक्लेयर कराया है, बट हमने अभी एक्चुअल में अपडेट फंक्शन तो बनाया ही नहीं है। तो यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, रिकॉग्निशन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। यहाँ पे हम एंड बनाएंगे उसका, एंड कॉमा ब्रैकेट ब्लैंक, स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसमें कोई भी फालतू का टेक्स्ट आए, है ना। गाइस, दिस इज़ वन ऑफ द अप्रोच। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी अप्रोच को फॉलो करो, है ना। ये चीज़ ये मेरी बनाई हुई है, आप चाहो तो डिफरेंट अप्रोच यूज़ कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट के अंदर ही आप GPTs का यूज़ कर सकते हो, बट
मेरा सजेशन यही है कि आप जीपीटी से आइडिया लो, ना कि कोड कॉपी करो। अगर आपने आइडिया लिया और खुद से किया तो आप लर्न करोगे। तो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे स्टार्ट बटन। जब भी मैं स्टार्ट बटन को क्लिक करूँ, डॉट टेक्स्ट कंटेंट, मुझे टेक्स्ट कंटेंट चाहिए उससे, और यहाँ पे मैं स्टार्ट कैपिटल में लिखा था ना हमने, वहाँ पे START, ठीक है, और हियर इट इज स्टार्ट recognition डॉट स्टार्ट फंक्शन को यहाँ से कॉल कर लेते हैं और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। तो ये हमारा रिकॉग्निशन का बन गया। अभी क्या ये काम कर रहा है, चेक कर लेते हैं। हेलो हेलो, नहीं अभी भी ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने रिकॉग्नाइजेशन कराया है। अभी तो आपने कनेक्ट कराया ही नहीं है, की डाउन का तो फंक्शन लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो ये एडिशनल इवेंट हमें करना होगा। तो अभी के लिए मैं इसे बंद कर देता हूँ और इस पे फोकस करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख सके। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस जल्दी से इसे कंप्लीट करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इसके अंदर हम पास करेंगे की डाउन कॉमा ब्रैकेट में ई इक्वल्स टू ग्रेटर देन। गाइस ये वो मत समझना कि ये कोई है, हम सिर्फ इसके अंदर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कंडीशन डाल दूंगा, इफ़ ई डॉट की डबल इक्वल्स टू, अगर स्पेस बटन प्रेस हो देन स्टॉप लिसनिंग, रिकॉग्नाइजेशन डॉट स्टॉप, ओके। और इस फंक्शन को हम यहाँ से एंड कर देंगे। एंड करने के बाद अभी हमें क्या करना होगा, एक बार लास्ट में हमें स्टार्ट बटन को वापस से कॉल करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये कभी भी सुनना बंद करे, ये बस सुनता जाए और प्रिंट करता जाए, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। और हमारे सेंटेंस को परफेक्टली सुनता जाए। तो मैं स्टार्ट बटन को फिर से यहीं पे कॉल कर लूँगा ताकि वो फिर से एग्जीक्यूट हो जाए जैसे ही स्टॉप होता है, ठीक है। तो मैं इसे बेसिकली इनफाइनाइट लूप में चला रहा हूँ, वो भी डिफरेंट अप्रोच के साथ। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट बटन को फिर से अप्रोच कर दिया है स्टार्ट होने के लिए, और यहाँ पे इसे भी बंद कर देते हैं। और यहाँ से हमारा कुछ हद तक कोडिंग पार्ट हो चुका है कंप्लीट। तो यहाँ पे हमने index.html, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों बना ली है। अब इसे रन करते हैं ओपन इन लाइव सर्वर में। जैसे आप स्टार्ट बटन में क्लिक करोगे तो अभी इसके अंदर आपको वर्क करता हुआ नहीं शो होगा। अच्छा सॉरी, हमने स्टार्ट यहाँ पे हमने यूज़ किया। अब हमने जहाँ पे स्टार्ट यूज़ किया ना उसे में हमें स्टार्ट बटन को यूज़ करना होगा, बिकॉज ऑफ मैंने बटन का नाम दिया है और आईडी मैंने कुछ डिफरेंट दी है। तो अगर आप साथ साथ कोड कर रहे थे तो आई एम रियली सॉरी। तो पहले तो मैं यहाँ से इसे हटा दूँ और मैं इसकी आईडी जो सेम है उसे मैं सेम रखूँगा। इसे मैं हटा देता हूँ सबसे पहले, और स्टार्ट बटन ही है इसकी आईडी। तो कॉपी करके इसे यहाँ पेस्ट करना है, इसे भी कॉपी करके इसे यहाँ पेस्ट करना है। लेट्स सी कहीं हमने और भी स्टार्ट का यूज़ किया है ना। स्टार्ट बटन गेट आईडी नो इशू। लेट्स सी इस बार
क्या हमारा कोड चलता है? नो, इट्स नॉट वर्किंग स्टिल। रीज़न, बिकॉज हो सकता है कि आपने जो आईडीज़ दी हैं वो सही से काम ना कर रही हो। तो इन केस आप करोगे क्या? इन केस आप करोगे क्या, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कन्फ्यूज़न आपको देखने के लिए मिलेगा। आप एक काम करो, इसमें स्टार्ट इस पे लिखो स्टार्ट लिसनिंग। ओके, दिस इज स्टार्ट लिसनिंग। आईडी है स्टार्ट बटन। अगर आप इसके अंदर जाओगे, कंट्रोल F करोगे तो एंटर करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ यूज़ हुआ है, हमने सही रखा है, इसे भी थर्ड टाइम यूज़ हुआ है, यहाँ भी सही है, यहाँ पे 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 भी सही है, ऑलमोस्ट हर जगह सही है। देन व्हाट इज़ द इशू? सो ओके, आई अंडरस्टैंड कि दिक्कत क्या हो रही है। हमने सारी चीज़ें कर दी, ठीक है, बट हमने क्या नहीं किया, हमने मेन पार्ट ही नहीं किया। मेन पार्ट क्या था इसका? हमने क्लिक फंक्शन ही डिफ़ाइन नहीं किया। हमें तो सबसे पहले उसे बताना पड़ेगा ना कि क्लिक करने पे उसे क्या दिखाना है, क्या शो करना है, क्या स्टार्ट करना है। वो सारी चीज़ें तो हुई ही नहीं ना। यहाँ पे रिकॉग्निशन का हमने स्टार्ट किया, बट इट इज़ नॉट, यहाँ पे देखो क्या किया हमने, दिस इज़ रॉन्ग एक्चुअली। पहले आपको इवेंट को ना क्या करना होगा, क्लिक करना होगा, स्टार्ट करना होगा, देन रिज़ल्ट प्रिंट करना होगा और देन उसे एंड करना होगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, परेशान मत हो। बस आपको लाइन नंबर 9 में आके इसके नीचे जहाँ पे आपने ट्रू फंक्शन लिखा था, इसके नीचे बस हमें एक और फंक्शन लिखना है, स्टार्ट बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। एक और फंक्शन बनाना है जिसके अंदर आपको डिफाइन करना है क्लिक कॉमा, और इसके अंदर आपको डालना है ब्लैंक इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से। सेमी कॉलम का यूज़ बिल्कुल बिना फेलियर के करना है आपको, और यहाँ पे लिखना है फाइनल ट्रांसक्रिप्ट इज इक्वल्स टू ब्लैंक रखेंगे हम पहले, फिर आउटपुट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू, इसे भी हम ब्लैंक रखेंगे कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकॉग्निशन को यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। जब वो क्लिक होगा तो हमें स्पीच रिकॉग्निशन को स्टार्ट करना है। देन स्टार्ट बटन डॉट टेक्स्ट कॉन्टेक्ट इज इक्वल्स टू, जब ये स्टार्ट होगा तो यहाँ पर डिस्प्ले करा दो कि भाई हाँ सुन रहा हूँ, सो दैट हम मॉनिटर कर पाएँ कि भाई ये स्टार्ट भी हुआ या नहीं। ओके, सो आई होप यहाँ तक अब कोड, हमारे कोड को चल जाना चाहिए। और अगर कोई एरर आता तो यार देखेंगे, क्योंकि जितने एरर्स आते हैं हमें उसे फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब जैसे आप इसे लिखोगे, यहाँ पे लिसनिंग शो होके आएगा और यहाँ पे एक परमिशन अलाउ करने के लिए बोलेगा। अलाउ करना है आपको, हेलो देयर, हेलो, आर यू एबल टू सी, हेलो। तो यहाँ पे आई होप ये कोड तो सही चल रहा है, बिकॉज इसने माइक ऑन कर दिया है और इसने सही तरीके से दिखा भी दिया। बट द रीज़न कि यहाँ पे ना टेक्स्ट को अपडेट नहीं कर रहा, मे बी ये सुन रहा है बट ये अपडेट नहीं कर रहा है ना, ये हो सकता है रीज़न। तो इसके लिए फिर से आ जाओ जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर, स्टार्ट बटन पे देखो, एस्केप बटन पे देखो, देखना स्टार्ट करो। कहीं ना कहीं तो आउटपुट टेक्स्ट पे हमने मिस्टेक किया है और वो देखना है हमें।
आउटपुट डॉट गेट एलिमेंट्स, ठीक है। सो ओके, यहाँ पे भी ये सही है, लैंग्वेज हमने सही डिसाइड की। यहाँ पे हमने स्टार्ट बटन डाल दिया। ओके, तो यहाँ पे आपने जो रिज़ल्ट डाला है ना, वो आपने स्टार्ट बटन को लेके डाला है, बट यहाँ पे आपको उसे रिकॉग्निशन डॉट ऐड करना था, ठीक है, रिज़ल्ट को। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हे देयर, हेलो, हेलो, यहाँ पे कुछ तो अपडेट हुआ था अभी। हेलो, आई वॉन्ट टू रन इट वन मोर टाइम। हेलो, हेलो, कैन यू हियर मी? तो आई होप कुछ ज़्यादा फास्ट हो गया है या अपडेट हो गया है। चलो देखते हैं, एक बार फिर से कोड को रिव्यू करते हैं। जितने भी मिस्टेक्स हैं आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करनी है। यही एरर्स हैं, बिकॉज अगर आप इसे जीपीटी से करोगे तो 2 मिनट में हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ आप खुद से ट्राई करो, देखो कि आप कहाँ पे गलत हो रहे हो, ताकि आप चीज़ें अपने हिसाब से देख सको। यहाँ पे मैंने रिकॉग्नाइजेशन डॉट इवेंट डाला है, स्टार्ट डॉट इवेंट डाला है, ठीक है, स्टार्ट बटन पे डाला, रिकॉग्निशन पे डाला, रिकॉग्निशन पे डाला, डॉक्यूमेंट पे डाला। ओके, सो नाउ आई अंडरस्टैंड द व्हाट इज़ द इशू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइन नंबर 18 में, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग रिजल्ट्स की दी है और ऊपर हम कॉल रिजल्ट को कर रहे हैं, तो पहले यहाँ पे आपको रिजल्ट्स कर देना है, ठीक है। ये एक छोटा सा मिस्टेक था। एक मैंने बोला था आपको कि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर आपने एक छोटा सा भी दिक्कत किया तो आपको इशू देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पे आपको। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो index.html को अभी आप रन कर रहे हो ना यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और अगर आप इसे रन करते हो तो ये परमिशन लेता है, और आप जब कुछ भी बोलते हो तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा ना। तो एक्चुअल में यहाँ पे ना टेक्स्ट आ रहा है, सर्वर के थ्रू यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, बट उस टेक्स्ट को क्योंकि मैंने बैकग्राउंड से हैंडल करना सीखा है और बैकग्राउंड पे ही मैं यूज़ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्प्ले रियल टाइम पे कराने, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि डिस्प्ले हो रहा है वो और तुरंत ही इरेज हो रहा है, ताकि वो वेट कर रहा है न्यू टेक्स्ट का, समझ रहे हो, ऑन द स्पॉट आ भी रहा है और इरेज भी हो रहा है। तो इसे हम बैक एंड से कर सकते हैं, फ्रंट एंड में शो करने की नीड नहीं है। कैसे मैं दिखाता हूँ, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे क्या करना है, एक नई फाइल बनानी है main.py की, ठीक है, ये आपकी पाइथन की फाइल होगी। पाइथन की हेल्प से हम इसे ऑटोमेट करेंगे, ठीक है। पहले मैंने सोचा था कि इसको मैं आपको वो करके दिखा दूंगा, बट कोई बात नहीं, मतलब मैं होस्ट करके आपको दिखा दूंगा, बट स्टिल नो इशू, मैं दिखा देता हूँ आपको पहले ऑटोमेट करके। और अगर आपको ऑटोमेट करने में कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन आप देख सकते हो कि एक main.py में सबसे पहले जिन लोगों का अभी फ्रेश है उनको क्या करना है, पिप इंस्टॉल SELENIUM सेलेनियम को इंस्टॉल कर लेना है अपने पीसी के अंदर। सेलेनियम क्या करता है, किसी भी वेबसाइट को ऑटोमेट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे अपनी प्यारी लैंग्वेज पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले मैं फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट करूंगा वेब ड्राइवर को, फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर। देन सेकंड स्टेटमेंट फ्रॉम सेलेनियम एक पैकेज है, इसके अंदर ये सारे मेथड्स हैं और मैं उन्हें कॉल कर रहा हूँ। वेब ड्राइवर डॉट कॉमन डॉट बाई इंपोर्ट बाई। तो ये बाई क्या है, देखो जब भी आपने देखा होगा ना आईडी वगैरह से हम गेट करते हैं, तो ये एक हेल्प करता है उस आईडी को गेट करने के लिए। फ्रॉम सेलेनियम, जिन लोगों को नहीं पता बता दो, सेलेनियम एक टूल भी है जो ऑटोमेट करता है नॉट ओनली इन कोड फॉर्म, एक फिजिकल फॉर्म में भी ना आप इसे ऑटोमेशन के अंदर यूज कर सकते हो। वेब ड्राइवर डॉट सपोर्ट का यूज करना है यहाँ पे, सपोर्ट इंपोर्ट व्हाट, support.ui कर लो, एक काम करो, support.ui import what, import web
ड्राइवर वेट, ये क्या करेगा ना, वेट करेगा उस एलिमेंट का कि वो एलिमेंट पर्टिकुलरली लोड हो जाए, तभी वो इसको क्लिक करेगा। फ्रॉम सेलेनियम, अगर मैं फास्ट चल रहा हूँ तो आप वीडियो को ना थोड़ा सा स्लो करके भी देख सकते हो, है ना, आपके पास कंट्रोल है, आप जैसा चाहो वैसे मैनुअली कर सकते हो। फ्रॉम सेलेनियम अभी हम वेब ड्राइवर का ही यूज़ करके सपोर्ट को ही कॉल करेंगे, जिसमें से हम ईसी को कॉल करने वाले हैं। इंपोर्ट, यहाँ पे देखो एज ईसी कर दो बिकॉज इट्स अ बिग नेम और बार बार इसे लिखना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसे लिखूँगा फ्रॉम फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट क्रोम। अब आपके पास क्रोम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास क्रोम नहीं है, आप दूसरा ब्राउज़र यूज़ करते हो तो सॉरी आप ये नहीं कर पाओगे, तब आपके लिए मैं डिफरेंट अप्रोच ला सकता हूँ। अगर आप क्रोम के अलावा यूज़ करते हो, वैसे आज के टाइम पे सभी क्रोम यूज़ करते हैं, मुझे छोड़ दो तो मैं ब्रेव यूज़ करता हूँ, बट फिर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट सर्विस कुछ इस तरीके से एंड सर्विस से इंपोर्ट करना है, सॉरी सर्विस, ओके। अभी यहाँ पे फ्रॉम वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम इंपोर्ट क्रोम ड्राइवर मैनेजर। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आपका इंस्टॉल नहीं होगा तो ये एरर दिखाएगा और आपको यहाँ पे करना होगा ये कमांड रन पिप इंस्टॉल। अब मैं इसके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में चलता हूँ तो मैं वहाँ पे आपको दिखा दूँगा कुछ इस तरीके से। तो इंस्टॉल क्रोम ड्राइवर मैनेजर, ठीक है। तो ये वेब ड्राइवर मैनेजर है, तो आपको ये वाला ना कमांड रन करना होगा अपने टर्मिनल में बिफोर इंपोर्टिंग द 9th लाइन स्टेटमेंट, ठीक है। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा सेम एग्जैक्टली आपको टर्मिनल के अंदर, जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी कि मॉड्यूल्स वगैरह कैसे इंपोर्ट करते हैं, जाके देख लो यार, या फिर आप कुछ इस तरीके से जल्दी से देख लो। ऐसे ना इसे रन करोगे और मेरा यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, आपका नहीं होगा तो वहाँ पे शो कर देगा कि भाई इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्रोम ड्राइवर को यहाँ से कर लिया क्या कॉल मैनेजर को। ये करेगा क्या कि हमें मैनुअली ना डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। फ्रॉम दिस इज लास्ट इंपोर्टिंग स्टेटमेंट OS import get CWD. What is this get CWD? This helps to find the file कि आपने जो फाइल ऑटोमेट कर रहे हो ना वो कहाँ पे है, ठीक है। इन सब के लिए हेल्प करता है और हमें मैनुअली चीज़ें सेट नहीं करनी पड़ती और ये कोड आपका रिलायबल बनता है कि आप किसी को भी ये कोड शेयर करोगे उसके PC में वो चलेगा। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं क्रोम ऑप्शंस से कॉल करूँगा। क्रोम, क्या मैंने क्रोम ऑप्शंस को टॉप में कॉल किया है? चलो क्रोम अंडरस्कोर ऑप्शंस इक्वल्स टू वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ऑप्शंस, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसमें मैं क्रोम ऑप्शंस का मेथड मैंने वेब ड्राइवर के अंदर से कॉल कर लिया। अब मैं फिर से क्रोम ऑप्शंस को यहाँ पे कॉल करके उसे डॉट ऐड आर्ग्यूमेंट करूँगा। अब ये क्या है और हम ये कर क्या रहे हैं,
तो बेसिकली जब भी आपने देखा होगा कि जब मैं वो वेबसाइट पे विजिट करता हूँ ना, वो मेरे माइक का परमिशन लेने के लिए बोलता है कि भाई अपनी माइक की परमिशन दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसे बाईपास कर देगा। FAKE फेक UI फॉर मीडिया स्ट्रीम। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, क्रोम ऑप्शंस डॉट ऐड, आपके पास होल डे का टाइम रहता है। मैं एक दिन में एक वीडियो डालता हूँ, एक दिन में आप एक वीडियो करना स्टार्ट करोगे ना, बेस्ट हो जाएगा। ऐड आर्ग्यूमेंट, डेली की प्रैक्टिस, हेडलेस इक्वल्स टू न्यू। अब ये क्या करेगा, हेडलेस मीन्स होता है कि जो भी आप वेबसाइट ओपन कर रहे हो ना, इसे आप बैकग्राउंड में ओपन करो, ना कि फ्रंट में ओपन करो। इतना करने के बाद आपको नीचे आना है, ड्राइवर का, अपने ड्राइवर को फाइनली डिसाइड करना है। यहाँ पे ड्राइवर इक्वल्स टू वेब ड्राइवर डॉट क्रोम सर्विस इक्वल्स टू सर्विस अंदर क्रोम सर्विस इज फाइन क्रोम ड्राइवर not this Chrome ड्राइवर मैनेजर के अंदर से हम कॉल करना चाहेंगे इंस्टॉल को, ताकि ये खुद से ही इंस्टॉल कर ले जिस भी चीज़ को हम मैन्युअली करके यहाँ पे पाथ देते हैं। समझ रहे हो? जो लोग मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा उन लोगों की मैं ये कर क्या रहा हूँ, है ना। ऑप्शंस इज इक्वल्स टू क्रोम ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई। ये क्या करेगा, ये बेसिकली ड्राइवर को, जो मैनुअली ड्राइवर है ना, वो उसे इंस्टॉल करेगा और इंस्टॉल करने के बाद खुद से ही पाथ सेट कर लेगा। हमें मैनुअली खुद से सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ऑल राइट। तो वीडियोस बड़ी हो रही हैं, रीज़न क्योंकि एक ही वीडियोस में मैं मल्टीपल चीज़ें दे रहा हूँ, वो भी डिटेल्ड में। सो इतना तो बनता है यार। चलो अभी हमें क्या करना है, वेबसाइट डालनी है यहाँ पे, जिस वेबसाइट को हम नेविगेट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा यार कि आप यहाँ पे ना गेट CWD का यूज़ करो। गेट CWD, गेट CWD करेगा क्या कि अभी आप करंट डायरेक्टरी का ना वो पाथ निकाल लेगा पहले, और उसके बाद चेक करेगा कि उसमें index.html कहाँ पे है। क्या चेक करेगा, जो करंट पाथ है उस पे इंडेक्स डॉट, यहाँ पे हमें ब्रैकेट देना होगा बिकॉज कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे $index.html। ओके, अभी ये क्या करना है, हमें वेबसाइट डिक्लेयर कर दी। अब हम क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट गेट करा देंगे, मतलब इस वाली वेबसाइट पे विजिट करो वेबसाइट। ठीक है, इस वाली वेबसाइट पे आप विजिट करो, वो भी बैकएंड में। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और पाथ डालूंगा कि REC_ फाइल। अब ये REC फाइल क्या है कि जो भी चीज़ रिकॉग्नाइज होगी मैं उसे एक फ़ाइल में सेव कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं F लिखूँगा और डबल कोट से स्टार्ट करके सेम गेट CWD, गेट CWD ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं इनपुट
डॉट txt का यूज़ करूँगा। ओके, सॉरी, मुझे इनपुट डॉट txt ये जो आपने यूज़ किया है इसे इससे बाहर यूज़ करना है, ठीक है, तभी ये पाथ अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाएगा। अब भी हमारा काम होता है मेन स्टार्ट, जो कि हम बनाने वाले हैं अपना डेफिनेशन का मेन फंक्शन कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया। फंक्शन में हम सबसे पहले लिखेंगे प्रिंट। अगर आप चाहते हो कि भाई आप मॉनिटर कर पाओ कि हाँ प्रिंट स्टेटमेंट स्टार्ट हो चुका है आपका, या फिर एक काम करो, हमें फालतू की टेक्स्ट नहीं चाहिए ना, हटा देते हैं इसको। ओके, फालतू की टेक्स्ट नहीं देना हमें, हटा दो इसे, सीधा ट्राई ब्लॉक का यूज़ करो। ट्राई ब्लॉक को मैंने पहले ही बताया, ये एक एरर हैंडलिंग ब्लॉक्स हैं, ताकि जब हमको ये चीज़ें पता होती हैं कि मे बी एरर आ सकता है, तो हम वहाँ पे ट्राई ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल दिया स्टार्ट बटन इज इक्वल्स टू वेब ड्राइवर। यहाँ पे वेब ड्राइवर वेट का यूज़ करूँगा मैं, ड्राइवर कॉमा 20। व्हाट इज़ दैट 20? मतलब ये 20 सेकेंड्स तक वेट करेगा कि अगर 20 सेकेंड में वो चीज़ लोड हो जाती है दैट मीन्स ठीक है यार, वेबसाइट आपका अच्छे से चल रहा है। ec डॉट एलिमेंट डॉट, यहाँ पे हमें 2b का यूज़ करना है, 2b क्लिकेबल, ठीक है, और यहाँ पे बाई डॉट id, मतलब किसके बेस पे आप कर रहे हो, id के बेस पे कर रहे हो। एंड id क्या है आपकी, व्हाट इज़ द id? यहाँ पे मैं कॉमा के अंदर हम id डालेंगे, जो कि है, हमने क्या डाला था, बटन, स्टार्ट बटन डाला था, राइट। स्टार्ट बटन डालने के बाद यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हमने डाल रखे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास करके रखा है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि क्या यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स नेसेसरी हैं? यस इट इज़। तो बाहर चलते हैं इसके, और अभी हम करेंगे स्टार्ट बटन का यूज़। स्टार्ट बटन डॉट क्लिक, स्टार्ट बटन डॉट क्लिक, और क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है यहाँ पे, हाँ ठीक है, स्टार्ट बटन में आपको करना है क्लिक, और इस फंक्शन को कर देना है क्लोज। यहाँ पे लिख दो प्रिंट लिसनिंग। ओके, अभी हम यहाँ पे आउटपुट इज इक्वल्स टू, या फिर आउटपुट टेक्स्ट लिख सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। आउटपुट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, डिफ़ॉल्टली मैं इसे नन डाल दूंगा कि भाई अभी खाली है, ठीक है। अभी इज अंडरस्कोर सेकेंड क्लिक अंडरस्कोर क्लिक, ठीक है, एक नया मेथड है जो यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, वो इक्वल्स टू फॉल्स कर रहे हैं, भाई सेकेंड क्लिक की नीड नहीं है, समझ गए। और यहाँ पे हम वाइल का यूज़ कर रहे हैं ताकि हम कंटिन्यूसली उससे टेक्स्ट ले पाएँ। वाइल ट्रू, वाइल ट्रू फंक्शन का यूज़ करा है यहाँ पे। आउटपुट टेक्स्ट की जगह एलिमेंट रखते हैं, आउटपुट एलिमेंट इज इक्वल्स टू वेब ड्राइवर वेट ड्राइवर कॉमा 20 कर दो इसको भी। ओके,
या फिर आप 10 डाल सकते हो, इट्स ऑन यू कि भाई आपका इंटरनेट कितना फास्ट है। और इसके बाद आपको सेम चीज़ प्रोसेस फॉलो करनी है जो कि हमने ऊपर की थी, EC डॉट एलिमेंट 2B, राइट, हमने 2B का यूज़ किया था। 2B क्लिकेबल, दोनों चीज़ें क्लिकेबल होने के बाद अभी यहाँ पे आपको ना देखो करना क्या है। देखो आप इसे क्लिकेबल बना सकते हो, क्लिकेबल आपने उसमें ऑलरेडी करके रखा है, बट हियर इज़ द इशू कि जो चीज़ ना कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो आपको उसे रियल टाइम में ना यहाँ पे ना अपडेट करते रहना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंटिन्यूसली उसे लोकेट करना होगा। तो क्लिकेबल ना करके उसे लोकेट यहाँ पे डालेंगे, है ना, EC डॉट प्रेजेंस ऑफ ऑल एलिमेंट, ऑल का मत यूज करो यहाँ पे, प्रेजेंट ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, ठीक है, इसका यूज करो। EC डॉट सॉरी हियर इज बाई, बाई और बाई के अंदर डॉट ID कॉमा आउटपुट, राइट, जो कि हमने वहाँ पे आउटपुट ID डाल रखी थी। और यहाँ पे आउटपुट एलिमेंट का हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। अब यहाँ पे हम करंट टेक्स्ट डालेंगे, करंट अंडरस्कोर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू आउटपुट एलिमेंट। यहाँ पे देखो आउटपुट एलिमेंट आ चुका है, राइट, डॉट टेक्स्ट डॉट स्प्लिट फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है, ऑलरेडी आप लोग इससे जानते हो। स्प्लिट फंक्शन में वो सारी चीज़ें स्प्लिट करके समझ जाएगा कि हाँ यार कोई टेक्स्ट आ चुका है उसके अंदर। यही फंक्शन क्या करेगा ना, वहाँ पे देखो वहाँ पे डायरेक्टली अपडेट हो रहा था तो चीज़ें हो नहीं रही थी, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी। अभी हम क्या करेंगे, इफ़ अभी यहाँ पे देखो जब भी आपने ये इंडेक्स डॉट बनाया था ना, इसमें आपने एक टेक्स्ट डाला था, ये देखो स्टार्ट लिसनिंग, तो इसमें हम यहाँ कंडीशन में डाल देंगे इफ़ स्टार्ट लिसनिंग। अगर ये आ जाता है इसका मतलब क्या है कि भाई लिसन फंक्शन आपका एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। इन वेयर, इन स्टार्ट बटन डॉट टेक्स्ट, ठीक है, स्टार्ट बटन के टेक्स्ट में अगर वो आ जाता है, एंड ऑल्सो इज सेकेंड क्लिक, मतलब दोबारा क्लिक करने का कोई मतलब नहीं है अब। देन इफ आउटपुट टेक्स्ट, यहाँ पे देखो इफ आउटपुट टेक्स्ट, मतलब अगर आउटपुट टेक्स्ट आता है उसके अंदर, तो इज सेकेंड क्लिक को क्या करो, फॉल्स करो सबसे पहले, ताकि हमें एरर देखने के लिए ना मिले। ओके, तो यहाँ पे इफ़ कंडीशंस के बाद आपको एक पीछे वाली इफ़ कंडीशन में जाना है, जो कि पहली कंडीशन थी, इसमें एल इफ़ का यूज़ करना है। एल इफ़ लिसनिंग, अगर लिसनिंग आती है तो लिसनिंग के स्टेज पे आपको क्या करना है, इन, बिकॉज हमने अंदर इसके कोड पे भी सेम चीज़ें दे के रखी हैं, डॉट स्टार्ट बटन डॉट टेक्स्ट, अगर उसके अंदर ये चीज़ भी आती है तब भी सेम चीज़ रिपीट कर दो। क्या रिपीट करोगे, इज सेकेंड क्लिक फॉल्स, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्लियर होगा यहाँ तक सारी चीज़ें। लिसनिंग को हमने फॉल्स कर दिया। अब यहाँ पे भी हम सेम चीज़ कॉपी करेंगे, क्या, इफ़
आउटपुट टेक्स्ट, अगर उसके अंदर आउटपुट टेक्स्ट आता है तभी पास करो, ठीक है। ये भी कंडीशन डाल सकते हो या सिंपली डाल सकते हो। अभी यहाँ पे इतना करने के बाद आपको यहाँ पे ये कंडीशन डालना है, साथ में जो आउटपुट टेक्स्ट है, एक काम करो यहाँ पे लिखो आउटपुट टेक्स्ट को ना करके करंट टेक्स्ट लिखो। करंट टेक्स्ट अब इज नॉट इक्वल्स टू मीन्स एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल्स टू आउटपुट टेक्स्ट। अगर जो टेक्स्ट है अगर वो चेंज ही नहीं हुआ है तो यार उसे अपडेट मत करो कंटिन्यूसली। अगर वो चेंज हो जाता है तब तो ठीक है, परफेक्ट है। अगर वो चेंज नहीं हुआ है तो मत करो। तो अगर वो चेंज हो जाता है तब आपका आउटपुट टेक्स्ट क्या होगा, तब आपका आउटपुट टेक्स्ट हो जाएगा करंट टेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ें अपडेट कर सकते हो उसके अंदर। अभी इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये चीज़ होने के बाद कंडीशन डालने के बाद आपको फाइल ओपन करनी है। क्या करनी है, फाइल ओपन करनी है। कौन सी फाइल ओपन करनी है, जो कि हमने ऊपर अभी कॉल की। कौन सी फाइल, ये देखो रिकॉग्नाइज फाइल, जो मैंने बताया था ना कि एक इनपुट टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर जो भी चीज़ें आएंगी ना उसको उसके अंदर रियल टाइम में प्रिंट कराते जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा स्पीच रिकॉग्निशन और एक्शंस कभी डिले नहीं होंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे हम आर्गुमेंट का यूज़ करेंगे राइट, क्योंकि इससे हमें राइटेबल बना रहे हैं, और एज फाइल, ताकि हम इसे बार बार ऐसे ना कॉल करना पड़े। तो हम इसे फाइल के फॉर्म में से कॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे फाइल डॉट राइट हमें लिखना है। उसके अंदर क्या लिखेंगे, हम क्या डालेंगे उसके अंदर, हम उसके अंदर डालने वाले हैं आउटपुट txt, इट्स नॉट इवेंट आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट, ठीक है। आउटपुट टेक्स्ट उसके अंदर राइट कर दो, वो भी लोअर केस में, ठीक है। स्ट्रिंग फॉर्म में है तो आप लोअर केस में उसे लिख दो। साथ में हमें बता भी दो कि यार हाँ लिख दिया, तो यहाँ पे प्रिंट कर दो। अब यहाँ पे यूज़र लिख के करना है या आपको अपना नाम डालना है, इट्स ऑन यू। इसको मैं यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिखूंगा, यूज़र प्लस आउटपुट टेक्स्ट, कुछ इस तरीके से। तो ये जब भी रिकॉग्नाइज करके उसके अंदर फाइल के अंदर लिख देगा ना, ये मुझे बता भी देगा कि हाँ भाई हो गया। अब आप यहाँ तक आपका कोडिंग पार्ट कंप्लीट हो जाता है, बट आपने अभी ऊपर ट्राई ब्लॉक यूज़ किया है, राइट। तो ट्राई ब्लॉक में अगर आपको एरर आ जाता है तो उसके लिए आपको एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करना पड़ेगा। एक्सेप्ट एनकैप्शंस एज ई प्रिंट दैट ई, ठीक है। अगर कोई एरर आता है तो उस एरर को पास कर दो, ठीक है। साथ में आपको ये भी एक एरर फाइंड करना है कि अगर गलती से कोई एक ऐसा एरर आ जाता है जो अनएक्सपेक्टेड है, दूसरा एरर हैंडलिंग डाल दो कि यहाँ पे डालो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट की, और अगर ये एरर आ जाता है तो आप सीधा पास कर दो, एंड दैट इज ऑल। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बस आपको अपना लिसन फंक्शन कॉल कर लेना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे अभी हमें कोई एरर देखने के लिए ना मिले, और अगर नहीं मिलता है दैट मीन्स वी आर गुड टू गो। इसे रन करता है। अगर आपने सारे मॉड्यूल सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिए हैं, हे देयर, हाउ आर यू, हेलो, सो इसने लिसनिंग अगर प्रिंट किया है दैट मीन्स वर्क तो कर रहा है, बट हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि कहीं पे ग्लिच आ रहा है या फिर ये इंटरनेट का इशू है। लेट्स चेक वंस।
हे जार्विस, जार्विस, ओके सो लेट्स सी कि हम इसे मॉनिटर करते हैं। तो आप हेडलेस मोड यहाँ से हटा दो कुछ इस तरीके से। अब इसे मॉनिटर करते हैं। देखो यहाँ पे लिसनिंग तो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो लिसनिंग स्टार्ट हो गया है और इसने परमिशन भी दे दी है और ये सुनना भी स्टार्ट कर चुका है। डेवलपर लिसनिंग तो हो रहा है, ये देखो यहाँ पे इसमें टेक्स्ट भी इसने डाल दिया। देखो चल रहा है ना, मतलब ये काम तो हो रहा है, ये चीज़ सही से चल रहा है। हे देयर हाउ आर यू, हे देयर हाउ आर यू इसने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये एग्जीक्यूट तो हो रहा है इस एरिया पे। और अभी हम अगर मैं index.html को ट्राई करूँ, हे देयर हाउ आर यू, ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं काम करेगा क्योंकि वो ऑटोमेशन के थ्रू ही काम कर रहा है। और main.py के अंदर उसने अभी जैसे मेरे को फाइल दी वो चीज़ें इसके अंदर राइट तो कर रहा होगा। इज स्टार्ट बटन डॉट टेक्स्ट इज क्लिक क्लिक क्लिक, ओके। इफ़ के अंदर है इफ़ आउटपुट टेक्स्ट देन फॉल्स, ओके। सो ओके हियर इज़ द इशू। एक्चुअल में हमें इस इफ़ कंडीशन को ना यहाँ बाहर रखना था एंड दैट्स इट। लेट्स सी अगर ये काम करता है, जो कि करेगा। लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नॉट एट्रीब्यूट लोअर, ओके। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को स्प्लिट किया ना, जबकि हमें स्ट्रिप करना था। कहाँ गया ये रहा टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे भी है strip करना है, ठीक है। इसे strip, ठीक है, क्योंकि वो उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। एंड यस ये अभी हेडलेस मोड में नहीं चल रहा है, तो मैं इसे हेडलेस वाली फाइल को कमेंट इन कर दूंगा ताकि ये बैकएंड में चले। हे जार्विस, और यहाँ पे देख सकते हो कि अब जो भी आप बोलोगे वो ये सुनेगा, कम्युनिकेट करेगा, चीज़ें आपकी डिप्लॉय करेगा। वो जो भी आप बोलोगे उसे कंटिन्यूसली सुनेगा और प्रिंट करता जाएगा। साथ ही ना सिर्फ ये इसमें सुनेगा बल्कि input.txt की फाइल के अंदर भी उसे सेव कराता जाएगा। कैसे ये अभी दिखाता हूँ। ये देखो इसके अंदर इसने हे जार्विस अपडेट कर दिया। ऑलराइट, अभी यहाँ पे देखो ये रहा आपका मेन फाइल। अभी यहाँ पे आपका जो इनपुट है इसे यहाँ से हटा देना है, आपको मेन फाइल पे आना है, इसे वापस से रन करना है। ये रहा आपका इनपुट फाइल। हेलो हाउ आर यू, ठीक है, रियल टाइम में अपडेट हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ओके सो इस वीडियो पे इतना ही रखते हैं बिकॉज वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगली ही वीडियो पे हम इसे लूप पे चलाएंगे। साथ में लूप पे चलाने के बाद हम इसे क्या करेंगे, एक फॉर्म डालेंगे। मीन्स सबसे पहले जो index.html, CSS और जावास्क्रिप्ट है इसे होस्ट करेंगे। साथ में ही हम इस वाली फाइल को और भी अच्छे फॉर्म पे डाल के इसे पैकेज की फॉर्म में बिल्ड करेंगे और ये सारा कुछ जो आज हमने किया उसे सिर्फ 2 लाइन के कोड में डिप्लॉय कर देंगे। तो फॉर टुडेज वीडियो दिस इज इनफ। मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज का कंटेंट आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल लगा होगा, अगर लगा है तो अभी जाके कमेंट आउट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।